गए। एक चीज़ होती है ना कि डर, पता नहीं हर चीज़ यूं क्यों हो रही है। तो फिर उसके बाद जी फरहान ने किसी से हम लोगों ने पता कराया, उस बंदे ने कहा कि आप लोगों को इतनी बद नज़र लगी है, इतनी बद नज़र लगी है कि हम आप लोगों को बता नहीं सकते। एंड ये पॉइंट है कि हर बंदा आपकी खुशी में खुश नहीं होता। बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो आपको माशाल्लाह पढ़ेंगे, जो आपको दुआ। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, होपफुली यू ऑल आर फाइन। कैसे आप सब लोग जी? वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ऐसा सीन है कि यार आज जो है ना, मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैंने अपनी यूट्यूब पे होम वीडियो क्यों डिलीट की थी। बहुत लोगों ने मुझे कहा हमारा प्लीज़ आप होम टूर दे दो, आप होम टूर दे दो, आप होम टूर नहीं देती। आपने होम टूर, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने तो मेरा होम टूर देखा हुआ है, और बाकी जो न्यू आए हैं उनको नहीं पता कि मैंने क्यों डिलीट की। उसकी रीज़न आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ। सबसे पहले ऐसी बात है कि जब मैंने यूट्यूब चैनल बताया था, मेरी फैमिली में किसी बंदे का भी पहले यूट्यूब चैनल नहीं था। मैं बस बहुत टॉकेटिव थी, कॉन्फिडेंट थी। तो मेरी बहन ने मुझे कहा, मुझे फरहान ने कहा तुम जो ना यूट्यूब पे वीडियोस बनाया करो ये वो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब दूसरी ऑन द सेकेंड हैंड ऐसी बात थी कि मैं जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट बंदी हूँ, मतलब अपनी हर बात लोगों को बता देती थी। शुरू से मेरी ये नेचर थी। एक जो नेचर होती ना, वो कभी भी बंदे की चेंज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं था कि मैं यूट्यूब पे आके लोगों को शो ऑफ करने के लिए चीज़ें दिखाती थी या नहीं, ऐसा नहीं था। मेरी कोई भी काम होता था, मुझे कोई खुशी होती थी, कुछ होता था, मेरी आदत थी मैं लोगों को बताती थी अपनी बातें। तो ऐसा हुआ कि मैंने जब YouTube चैनल बनाया तो मैं अपनी जो भी चीज़ कोई खरीदती थी ना लाइफ में, कुछ भी, चाहे वो कपड़े हो गए, चाहे वो कोई कुछ भी हो गया, मुझे फरहान ने मोबाइल गिफ्ट किया है, मेरी एनिवर्सरी पे क्या हुआ, गिफ्टिंग, एवरीथिंग, हम लोगों ने नई गाड़ी ली, मैंने उसका व्लॉग डाला। आप लोग मेरे पुराने पिछले व्लॉग्स देखो, आपको बहुत से व्लॉग्स नहीं मिलेंगे। मैंने यूट्यूब से वो डिलीट कर दिए, इवन अपना होम टूर भी डिलीट कर दिया। क्यों किया है? क्योंकि हमें बहुत बुरी नज़र लगी है, बहुत बुरी। अब मैं आपको बताती हूँ कि नज़र कैसे लगी, आप लोगों को रीजंस बताती हूँ, कुछ वाक़ये बताती हूँ अपनी लाइफ के जो हमारे साथ हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत फिर डर लग गया था, जिसकी वजह से फिर मैंने अपनी वीडियोस डिलीट की। ऑब्वियसली सी बात है, मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं यूट्यूबिंग नहीं छोड़ सकती थी। मेरा बहुत दिल करता था कि मैं आके लोगों को जो भी चीज़, कोई चीज़ ली है या मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ, वो भी जाके लें, ये वो। ऐसा है कि आपको प्यार की नज़र भी लग सकती है, आपको बद नज़र भी लग सकती है, आपको बहुत से हासद लोग भी हैं, वो वीडियो आपकी देखते हैं लेकिन मतलब वो आपको पसंद नहीं करते, लेकिन वीडियो में वो ज़रूर देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो इस तरह से हर तरह के लोग होते हैं, तो आपको बुरी नज़र से ज़रूर बचना चाहिए। मैं अपनी आपको ज़ाती बात बताती हूँ कि मुझे ना, मेरी बर्थडे थी, मुझे ना फरहान ने आईफोन गिफ्ट किया। हर साल जो लेटेस्ट आता था फरहान मुझे जो ना अपग्रेड करके देता था। तो ऐसा सीन हुआ कि मैंने ना सबके सामने वो ओपन किया, मुझे नहीं पता था आईफोन है, मैंने सबके सामने वो फ़ोन ओपन किया। खैर सब कुछ शो, ये वो एवरीथिंग, आप यकीन करो डब्बा पैक फ़ोन था, डब्बा पैक। 2 दिन के बाद ऐसा सीन हुआ कि जो ना मेरा जो फ़ोन है उसमें सिम चलना ही बंद हो गई। मैंने कहा पता नहीं ये क्या हुआ है, सिम क्यों नहीं चल रही, क्या रीज़न है, क्या वजह है। तो थोड़ी देर बाद पता चला कि उन्होंने कहा इसकी सिम ही नहीं, ये ना आप चेंज कराएं। अब मैं जिस शॉप से हम लोगों ने डब्बा पैक लिया, मैं उसके पास गया, उसने कहा सॉरी ये यहाँ पे क्लेम नहीं हो सकता, आईफोन आपको पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्री भेजना पड़ेगा। वो फ़ोन दुबई गया, दुबई से कोई महीने बाद मेरी खाला ने भेजा, आया, मतलब 2-3 महीने उस प्रोग्रेस को लग गए, ठीक है। तब पीटी अप्रूव वाला सीन नहीं होता था। तो वो ऐसा हुआ कि हमारा जो ना फ़ोन मेरा दोबारा दुबई गया, मेरी बर्थडे पे मुझे नसीब नहीं हुआ, मतलब 1-2 महीने के बाद जाके वो क्लेम हुआ, क्योंकि डब्बा पैक था। अगर यूज़ लेते तो चलो ख़राब होता और बात थी। नया फ़ोन पिन पैक, आप ये देखो ख़राब हो गया। तो नज़र जो है ना वो बरहक होती है। आपको अगर जब आप अपनी खुशियाँ बहुत ज़्यादा लोगों को शो कराते हो ना, तो हर बंदा कहता है यार ये बंदे तो कमाल है, ये तो बहुत कमाल है। फिर मैंने जी अपने घर की वीडियो डाली। खैर मैंने अपने घर की वीडियो डाली, ऐसा हुआ कि हमारे घर में ना हर थोड़ी देर के बाद थोड़ी थोड़ी जगहों पे ना दरारें आना शुरू हो गई घर पे, बहुत ज़्यादा। और हमारे घर में बहुत कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें आती थी, इतनी ज़्यादा आती थी कि कहते हैं कि जब कोई किसी बंदे के ऊपर जादू या कोई बद नज़र लगी हो ना, तो उस घर में से कीड़ों की आवाज़ें आती है। कभी भी नहीं आती नॉर्मली, लेकिन ये है कि फिर हमें किसी ने कहा कि आप लोग प्लीज़ अपने घर पे सूरत बकरा लगाओ। सूरत बकरा हम लोगों ने लगाई। फिर कुछ चीज़ें कुरानी आयात हमें लोगों ने दी, और लोगों ने कहा आपको बहुत शदीद बद नज़र लगी, आप प्लीज़ अपनी बातें, अपनी चीज़ें मत शो ऑफ कराया करो। इसी तरह से आप देखो, जैसे मेरी गाड़ी सेल हो गई। फिर मैं अपनी हर चीज़, जिस दिन भी मैं किसी दिन बहुत प्यारी लग रही होती थी ना, लोग मेरी तारीफ करते थे, मैं घर आके मुझे कोई मसला हो जाता था, मैं गिर जाती थी या कोई ना कोई इस तरह होता था। तो मैंने अब ये मैंने सोचा है, देखिए मैं यूट्यूब पे आती हूँ, आप लोग देखो मैं खाना बताती हूँ, चीज़ें बताती हूँ, आप लोग बताती हूँ, मार्केट टूर कराती हूँ, लेकिन अब आप लोग मेरी
जितनी भी वीडियोस होंगी ना, मैं कभी भी किसी बंदे को ये नहीं बताती कि मुझे मेरे शोहर ने क्या गिफ्ट दिया है, मैंने क्या लिया है, मैं कहाँ जाती हूँ, मैं कहाँ आती हूँ। मैं अपनी बातें अब बिल्कुल भी नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नज़र लगी है, इतनी ज़्यादा नज़र लगी है। मैं ये नहीं कहती कि मुझे यूट्यूब पे आके सिर्फ लगी है, वैसे भी ओवरऑल नॉर्मली कोई लोग होंगे, कुछ होंगे, किसी की भी लग सकती है। जो बद नज़र है आपको नहीं पता किसकी लगी है, और जो बद नज़र होती है ना, वो एक ही नज़र ही काफ़ी होती है कि वो इंसान को खा जाती है पूरा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो है ना हल क्या है। कि मुझे किसी ने कहा कि आपने जो है ना सूरत बकरा की जो आखिरी 2 आयतें होती हैं वो पढ़नी है, उसके बाद 4 कुल पढ़ने हैं, 4 कुल जो होते हैं वो डेली पढ़ने हैं, आयतल कुर्सी पढ़नी है, और उसके बाद हम लोगों ने जो सूरत कलम की आखिरी 2 आयतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र बद को तोड़ती हैं, बहुत ज़्यादा। किसी भी बंदे की नज़र लगी हो, आपको कुछ हो, आप अपने बच्चों के ऊपर पढ़ें सूरत कलम की 2 आखिरी आयत। तो ये चीज़ें मैं अब पढ़ती हूँ डेली उठते साथ। अगर मैं ये इसी तरह से एक और वाक़या है, मेरी एक फ्रेंड है और वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, उनकी दोनों वो डॉक्टर्स थे, और बहुत ज़्यादा वो अपनी एक एक चीज़, एक एक मोमेंट, मतलब वो क्या हंस रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं चीज़ें, वो हर चीज़ अपना ना सोशल मीडिया पे पोस्ट करते थे। और वो लड़का कोई 25 साल का था, और अभी 2-4 महीने पहले जो ना उस लड़के की डेथ हो गई है। मतलब उनकी लव मैरिज, ग्रैंड मैरिज हुई, और वो हर चीज़ आके अपने दिखाते थे। तो अल्लाह माफ़ करे, उसके बाद आप देखो जवान लड़का, सडन कुछ भी नहीं हुआ, बस अचानक से डेथ होगी। इतने, क्योंकि किसी का अगर किसी की हैप्पी मैरिज नहीं, आप अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा शो कराओगे तो आपको नज़र लगेगी। जब आप अपनी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लोगों को दिखाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा नज़र लगेगी। अब ये टॉपिक मैंने आके आप लोगों को क्यों बताया, अगर आप लोगों में से कोई भी बंदा यूट्यूब स्टार्ट करना चाहता है, अभी नहीं करा, लाइफ में कभी करेगा, तो उन सबको मेरी एक नसीहत है, कभी भी अपनी ब्लेसिंग्स आके मत शो कराएं कि हमने ये खरीदा है, हमने ये लिया है, हमने वो किया है, सारा कुछ किया है। उस टाइम पे बेशक नहीं नज़र लगेगी, लेकिन कुछ देर के बाद आपको खुद फील होगा कि आपके साथ चीज़ें जो है ना वो इस तरह से होने लग गई हैं। पहले मुझे नहीं बिलीव होता था, मैं अपने बच्चों की पोस्ट हर वक्त लगाती थी। फिर मैंने आपको आयमा का बताया कि आयमा को मॉल्यूस्कम कॉन्टेजिज्म हो गया। तो ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जो कि एक वीडियो में आके मैं नहीं बता सकती सारे के सारे वाक़यात, लेकिन जब मेरे साथ आहिस्ता 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 ऐसे होता गया ना, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ। मुझे हर बंदा कहता था यार तुम्हें बहुत बुरी नज़र लगी है, बहुत बुरी नज़र लगी है। तो इसलिए मैंने अपनी होम टूर डिलीट कर दिया था। यूं ही हमने डिलीट किया, उसके बाद हम लोगों ने अपने घर में पेंट कराया। कभी भी कोई ऐसा नहीं हुआ कि किसी दीवार पर दरार आई हो या इस तरह से हुआ। बस मैं अब ये चीज़ें नहीं बता सकती, मतलब आप लोग मेरी फैमिली हो, मैं मार्केट जाती हूँ, आप लोगों को सब चीज़ें बताती हूँ कि ये चीज़ें हैं। अपनी बड़ी बड़ी चीज़ें मत दिखाओ। जैसे हम लोगों ने गाड़ी ले ली, गाड़ी का व्लॉग डाला मैंने कि हम लोगों ने गाड़ी खरीदी, अगले दिन हमारी गाड़ी, अगले दिन 2-3 दिन हुए और हमारी गाड़ी पे किसी ने ईंट मार दी, खड़ी गाड़ी में इतना बड़ा डेंट लग गया। तो फिर मैंने वो व्लॉग भी अपना डिलीट कर दिया था। तो इस तरह से जो है ना बहुत सारे वाक़यात हो जाते हैं। बाकी बहुत से यूट्यूबर्स हैं, वो आके अपनी चीज़ें बताते हैं, हमने ये लिया, हमने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ली, चीज़ें ली। हर बंदे का अपना एक माइंड ऑफ सेट होता है, लेकिन ये कि नज़र बद जो है ना वो बरहक है, कुरान पाक में भी इसका जिक्र है, और बहुत बुरी है। अगर जब लगती है ना तो फिर वो बंदे को खा जाती है। तो मुझे पहले हर बंदा कहता था हमारा तुम ना हर बात अपनी बता देती हो, हर बात। मैं नॉर्मल भी वैसे ही अपनी बात किसी को, मैं ये बात यूट्यूब पे बिल्कुल नहीं करी कि मैंने यूट्यूब की वजह से मुझे नज़र लगी है, नो। मैं आपको ओवरऑल बात करी हूँ कि मेरी एक नेचर है। मैं जिस तरह से आप लोगों को आके हर बात बताती हूँ, इसी तरह से अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सबको अपनी बातें बता देती थी, सबको, कि मैं ये करने वाली हूँ। अभी मेरा काम नहीं हुआ होता था, नहीं तो मेरा वो काम नहीं होता था वहाँ। अगर मैं किसी को कहती थी मैं यहाँ जा रही हूँ, पहले बता देती थी, हमारा वो प्रोग्राम कैंसिल हो जाता था। तो इतनी ज़्यादा नज़र लगती है कि आप लोग अनटिल अनलेस कोई काम जब तक कर ना लो, आप लोगों को मत बताओ। ये वाकई ही ऐसा है, मेरे साथ हुआ है। और मुझे बार बार कुछ लोग हैं कमेंट्स करते हैं हमारा आपने क्यों डिलीट की, क्यों डिलीट की। तो मैंने कहा चलो मैं एक प्रॉपर आके व्लॉग आप लोगों को बताऊंगी और आप लोगों को रीज़न भी बताऊंगी, इस वजह से मैंने डिलीट की। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, फ़ौरन नज़र लग जाती है। तो उनके लिए बस यही है कि आप लोगों ने 4 कुल पढ़ने हैं, आयतुल कुर्सी और जो मैंने आपको बताई हैं आयतें, आप लोग ये पढ़ो या हफीज़ो पढ़ा करो। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको महफूज रखेंगी और आप लोग सेफ रहोगे। द एंड ये पॉइंट है कि हर बंदा आपकी खुशी में खुश नहीं होता।
बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो आपको माशाल्लाह पढ़ेंगे, जो आपको दुआ देंगे, वरना नॉर्मली लोग नहीं। जो भी मैंने अपने बहुत ज़्यादा वीडियोस डाली जी, हमारा ये रेस्टोरेंट है, हमारा ये ओपनिंग हो रही है, ये हो रहा है, मैंने हर चीज़ की वीडियो डाली थी। ऐसा हुआ कि हम लोगों के बिजनेसेस इतने अच्छे चलते थे, इतने अच्छे, यकदम ऐसा हुआ कि हम लोगों के बिजनेसेस बहुत डाउन हो गए, बहुत ज़्यादा फरहान के। फिर मतलब फरहान जिस काम में हाथ डालता था ना, हमारा काम रुक जाता था, जिस काम में हाथ डालता था हमारा काम रुक जाता था। तो फिर किसी बंदे से हम लोगों ने पता, फिर हम लोग ना डर गए। एक चीज़ होती है ना कि डर, पता नहीं हर चीज़ यूं क्यों हो रही है। तो फिर उसके बाद जी फरहान ने किसी से हम लोगों ने पता कराया, उस बंदे ने कहा कि आप लोगों को इतनी बद नज़र लगी है, इतनी बद नज़र लगी है कि हम आप लोगों को बता नहीं सकते। तो उन्होंने फिर ये हमें कुरान पाक की आयतें दी थी और उन्होंने कहा कि आप ये पढ़ें, प्लीज़ पढ़ें, और फरहान को दी, सबको दी कि आप लोग ये पढ़ो और अपनी चीज़ें मत बताएं आप लोग। तो जाके फिर मैंने अपनी सारी वीडियोस डिलीट की हैं, आपको नहीं बताती। मैंने तौबा पढ़ ली, अब तौबा ज़िंदगी में। तो फिर जी फरहान जो है ना वो आयतें वगैरह पढ़ता है, उन हम दोनों मियाँ बीवी को दी हैं उन्होंने कि आप लोग पढ़ेंगे, यही जो मैंने आप लोगों को आए थे। तो होपफुली यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू हो गया जी, दुआ में याद रखें। और अगर आपको भी कोई इस तरह से आयत पता है जो नज़र को तोड़ती है या इस तरह से, तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं, क्योंकि किसी भी बंदे का नॉलेज ज़्यादा हो सकता है मेरे से ज़्यादा। तो आप लोग अगर मेरी फैमिली हो, मुझे कमेंट्स किया करो। आप लोग कमेंट करते, आप सबके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। लव यू हो गया जी, दुआ में याद रखेंगे। आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग डाइटिंग कर रहे हो मेरे साथ, स्टे ट्यून्ड रहो। इंशाल्लाह 14 फरवरी को जो ना फिर अपना चेक करेंगे कि कितना वेट कम हुआ है आप लोगों का। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है, मैं आप लोगों को बताऊंगी मेरा कितना केजी कम हुआ है। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।